Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are fit, you all are fine and you all are studying regularly. And you must be watching the videos also. Children, recently we completed chapter 15 of your EVS textbook. And the name of the chapter was Our Earth. हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था एंड वी लर्न दैट अर्थ इज आवर होम. अर्थ को हम अपना घर भी बोलते हैं. इट्स आवर अल्टीमेट होम. अर्थ इज आवर होम बिकॉज वी लिव ऑन इट along with other creatures, along with plants and other animals, birds and insects. We live on planet Earth and Earth is our home. Children, today we are going to start a new chapter. And that is about our neighbors. हमने अपने घर के बारे में पढ़ा और अब हम अपने पड़ोसियों के बारे में पढ़ेंगे. नेबर्स मतलब जो हमारे पड़ोस में रहते हैं. जैसे आप घर में रहते हो, ब्रिक और सीमेंट का जो आपका घर है जिसके अंदर आप रहते हो, तो आपके आसपास में और भी लोग रहते होंगे. आपके आसपास और भी घर होंगे जिनमें लोग रहते होंगे. तो वो क्या है? वो आपके नेबर्स हैं. आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं, जिनके घर हैं, वो आपके क्या है? नेबर्स हैं, है ना, जिन्हें हम हिंदी में पड़ोसी बोलते हैं. तो जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनके घर होते हैं, जो लोग रहते हैं, ये वो हमारे नेबर्स कहलाते हैं. ठीक है. तो वैसे ही अगर हम प्लैनेट को, अर्थ को अपना घर हम बोलते हैं, तो हमारे इस घर का, हमारे इस प्लैनेट अर्थ के जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. जैसे हमारे अभी जो हम अपने हाथ से बनाए हुए जो घर है, ह्यूमन मैन मेड जो हाउस है, उसमें हम रहते हैं और हमारे आसपास पड़ोसी रहते हैं. वैसे ही ये जो प्लैनेट अर्थ है, जो हमारा होम है, जो हमारा फाइनल घर जिसको हम कहते हैं, तो वो हमने पढ़ा. और अब हम पढ़ेंगे हमारे पड़ोसियों के बारे में. द celestial neighbors, our celestial neighbors, जो आसमान में हमारे प्लैनेट अर्थ के साथ हैं. चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट सोलर सिस्टम. आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में बताया था. सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम इज सन एंड द 8 प्लैनेट्स. जो सन है वो सेंटर में है. सन इज at the center of the solar system. Sun is at the center of the solar system. और बाकी के जो planets हैं, they move around sun. वो sun के चक्कर लगाते हैं. कितने planets हैं? टोटल जो 8 planets हैं, वो जो है sun के चक्कर लगाते हैं. They move around sun. प्लैनेट्स जो हैं, जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो 8 प्लैनेट्स हैं, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. दे मूव अराउंड सन. ठीक है. जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्व करते हैं वो. तो जो 8 प्लैनेट्स हैं उसमें थर्ड नंबर किसका है? अर्थ का. हमारा प्लैनेट जो है वो जो अर्थ है वो थर्ड नंबर पे है सोलर सिस्टम में. वो सन से अगर हम डिस्टेंस उसका देखें तो सबसे पहला क्या है? मरकरी है. ठीक है. उसके बाद क्या है? वीनस है. मरकरी है, वीनस है, फिर अर्थ है. और जो प्लैनेट्स जिस पाथ में मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं, दे मूव अराउंड सन. जिस पाथ पे वो घूमते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्बिट. उस ऑर्बिट में वो सब प्लैनेट्स का अपना ऑर्बिट होता है. वो अपने अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमते रहते हैं. ठीक. ये हमने बात की प्लैनेट्स की. आपको मैंने 8 प्लैनेट्स के नाम आपको मैंने बताया था ना. आपको मैंने 8 प्लैनेट्स के नाम बताए थे. मरकरी,
है ना। सन के सबसे पास है मरकरी, सेकंड नंबर पे है वीनस, उसके बाद है अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, इट्स द बिगेस्ट प्लैनेट, देन इट इज सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपट्यून। चलो नेपट्यून भी थोड़ा ब्लू कलर का ही दिखता है हमें, बट हमारा जो प्लैनेट अर्थ है इसको हम ब्लू क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर पानी है और बहुत सारा पानी है, abundant water is there on earth and that's why it looks blue from space और इसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट बोलते हैं। ट्विन मतलब जुड़वा, देखने में वो अर्थ जैसा ही लगता है, और उस देखने में अर्थ जैसा लगता है मतलब उसका जो शेप है, उसका जो साइज है वो अर्थ के बराबर है। वीनस का जो साइज है वो अर्थ के ऑलमोस्ट बराबर है, इसीलिए इसको हम ट्विन प्लैनेट बोलते हैं। ट्विन मतलब जुड़वा, एक जैसा, लेकिन ये बहुत ब्राइट है, दिखने में साइज में ये अर्थ के बराबर लगता है, इसलिए इसको ट्विन प्लैनेट बोलते हैं। मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ये रेड कलर का ये दिखता है। क्या रीजन है वो अभी आपके ग्रेड में नहीं है, दैट वी विल नॉट स्टडी। मैं आपको सिर्फ बता रही हूं कि ये किस किस नाम से जाने जाते हैं। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है नेबर्स के बारे में। किसके नेबर्स के बारे में? हमारे अर्थ के नेबर्स के बारे में। तो हमारे अर्थ के जो नेबर्स में तो प्लैनेट में वीनस है, मार्स है, लेकिन हम प्लैनेट के बारे में अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। और कौन सी हेवनली बॉडीज है आसमान में, स्पेस में, अर्थ के पड़ोस में कौन कौन है? तो हम स्टार्ट करेंगे सन से। अर्थ का जो नेबर है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट नेबर जो हमारे हैं वो है सन। और हिंदू रिलीजन में हम सन को गॉड भी मानते हैं, बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ फॉर एवरीबडी, फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स, सबके लिए ये सोर्स ऑफ लाइफ है। अगर सन नहीं होगा, अगर सनलाइट नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ ही नहीं होगी। वाटर है, एयर है, लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते, बिकॉज सनलाइट से प्लांट्स जो है वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो कई एनिमल्स मर जाएंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा। और जो सन की जो लाइट है वो हमारे अर्थ पर आती है। तो मतलब हमें जो अर्थ, किसी भी प्लैनेट का, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इनमें किसी के पास भी अपना हीट और लाइट नहीं है। नो प्लैनेट हैज देयर ओन हीट एंड लाइट। किसी भी प्लैनेट के पास उनका खुद का हीट और लाइट नहीं है, किसी भी प्लैनेट के पास नहीं है। नन ऑफ द प्लैनेट्स हैव देयर ओन heat and light. They get heat and light from sun. उनको सन से ही हीट और लाइट मिलती है। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है उस पे भी, जो हमारा भी अर्थ प्लैनेट है, और उस पे जो हीट मिलती है, जो लाइट मिलता है, इट इज बिकॉज ऑफ द सन। अगर सन ही नहीं होगा तो हमारा अर्थ बिल्कुल डार्क होगा, यहाँ कोई लाइट ही नहीं होगी, हीट नहीं मिलेगा, तो अर्थ बिल्कुल फ्रोजन हो जाएगा, एकदम फ्रीजिंग उसका टेम्परेचर हो जाएगा, और ठंड से ही सब मर जाएंगे। लाइफ इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर सन नहीं है तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो सन है वो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर ये सन है क्या, इसको अभी हम मिटा देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस सन। अब इस सन के बारे में हम बात करते हैं कि ये सन एक्चुअली में है क्या। सन हमने बहुत बोला, ठीक है। What is sun?
आप बोलोगे सोलर सिस्टम के सेंटर में है सन, बट सन इज नॉट अ प्लैनेट। सन प्लैनेट नहीं है। सोलर सिस्टम में हेड ऑफ द फैमिली है, फैमिली का हेड है। सोलर सिस्टम अगर फैमिली है तो 9 प्लैनेट सन की फैमिली है, लेकिन और सन जो है उस फैमिली का हेड है, लेकिन सन प्लैनेट नहीं है। सन इज नॉट अ प्लैनेट। देन व्हाट इज दिस? सन है क्या फिर? चिल्ड्रन, सन इज अ स्टार। सन इज अ स्टार। अब आप सोचोगे कि सन अगर स्टार है तो बाकी स्टार्स की तरह वो क्यों नहीं दिखता है, ऐसे ट्विंकल ट्विंकल क्यों नहीं करता है ना? आसमान में ऐसे आपने स्टार्स तो देखे हैं, ब्राइट चमकते हैं, छोटे छोटे डॉट्स की तरह आसमान में चमकते हैं। तो अगर सन स्टार है तो फिर वो ट्विंकल क्यों नहीं करता है? यस, सन इज अ स्टार। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू अस। ये सबसे नजदीकी स्टार है, अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है। सन इज अ स्टार एंड इट इज नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। सन जो है वो अर्थ से साइज में बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसमें अगर सन गर्म नहीं होता, अगर हम सन को एक पतीले की तरह मान ले, एक बर्तन की तरह मान ले, तो इस सन में हमारे कई अर्थ घुस सकते हैं। इतना बड़ा है कि हमारे मिलियंस ऑफ अर्थ जो है इसमें फिट आ सकते हैं सन में। समझ रहे हो? सन इतना बड़ा है, इट इज सो बिग दैट मिलियंस ऑफ अर्थ कैन फिट इनटू इट। इस सन के अंदर समा सकते हैं, इसके अंदर फिट आ सकते हैं मिलियंस ऑफ अर्थ। अगर हम सन को फुटबॉल मान लेते हैं, ठीक है, सन को हमने एक फुटबॉल का साइज का अगर माना, तो अर्थ उसके सामने पता है कितना बड़ा रहेगा? मस्टर्ड का सीड आपने देखा है? सरसों का दाना, मस्टर्ड सीड। मम्मी खाना बनाती है तो तड़का लगाती है ना, सरसों का मस्टर्ड जो सीड होती है, छोटा सा डॉट जैसा जो होता है। एग्जैक्टली अगर सन फुटबॉल है तो उसके सामने हमारा अर्थ एक मस्टर्ड का सीड है, एक सरसों का दाना के बराबर है। अगर हम सन को फुटबॉल के साइज का मानते हैं तो उसके सामने हमारा अर्थ बस एक डॉट है। सोचिए कि सन कितना बड़ा है। तो फिर आप सोच रहे हो कि हमें तो इतना बड़ा दिखता ही नहीं है, तो छोटा सा दिखता है, एक बॉल के जैसा दिखता है। एंड इतना बड़ा है तो हमें दिखता कैसे है? वो हमसे बड़ा क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो हमसे दूर है। हम अर्थ से वो दूर है। इट इज फार अवे फ्रॉम अर्थ एंड दैट्स वाई वो हमें अर्थ से छोटा दिखता है। पर एक्चुअली में वो सन कितना बड़ा है? हमारे अर्थ से बहुत बहुत मिलियंस टाइम बड़ा है सन। मैंने बताया ना कि अगर हम सन में अर्थ को फिट करें तो मिलियंस ऑफ अर्थ उसमें फिट हो जाएंगे। सन को अगर हम फुटबॉल मानेंगे तो उसके सामने हमारा अर्थ एक मस्टर्ड सीड के बराबर है, इतना छोटा है, ठीक है। पर क्योंकि सन दूर है इसलिए हमें वो छोटा दिखता है, अर्थ से छोटा दिखता है, और हमें अर्थ बड़ा दिखता है क्योंकि हम अर्थ पे रह रहे हैं, है ना। पर एक्चुअली में स्टोरी अलग है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया कि इट इज द नियरेस्ट स्टार टू अस। ये अर्थ के सबसे नजदीकी वाला स्टार है। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू अस। सन एक स्टार है और अर्थ के सबसे नजदीकी वाला स्टार है, सबसे पास वाला स्टार है। और ये कैसा है? ये बहुत ही गर्म है। इट इज अ बॉल ऑफ फायर, एकदम आग का गोला है। इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। इट इज अ ह्यूज बोल सकते हैं या बिग बोल सकते हैं, बिग बॉल। इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। Sun is a big ball of fire. अब ये बड़ा सा आग का गोला है और मैंने बताया कि ये अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा है, पर क्योंकि ये दूर है तो हमें छोटा दिखता है। और इतना दूर होने की वजह से वो हमें थाली के जैसे दिखता है। लेकिन सोचिए कि इतनी दूर होने के बाद भी उसका हीट और उसका लाइट हमारे अर्थ के तक आता है। और कभी कभी इतना ज्यादा आता है कि हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है,
गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है अर्थ का, 48, 50 तो बहुत कॉमन हो गया है ना आजकल। और हमें इतनी गर्मी लगती है कि एसी कूलर सब हमको बेकार लगता है उसके सामने, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है। सोचिए सन इतना दूर है तब हमें इतनी गर्मी लगती है, तो अगर थोड़ा भी और पास आएगा तो क्या होगा, अर्थ हमारा बिल्कुल जल के राख हो जाएगा। अगर सन थोड़ा और पास आ गया हमारे अर्थ के तो ये पृथ्वी पूरी जल सकती है, खत्म हो जाएगी। इतना गर्म है अर्थ, इतना गर्म है ये सन, इसीलिए इसको हमने बोला बिग बॉल ऑफ फायर। ये एक आग का गोला है, ये स्टार है, ये आग का गोला है और ये हमारा नियरेस्ट स्टार है। अच्छा, मैं एक और बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अब तक हम सन को बिगेस्ट स्टार बोलते थे। सन इज द, ऐसा बोलते थे कि सन इज द बिगेस्ट नोन स्टार। सन जो है वो सबसे बड़ा स्टार है। लेकिन अभी साइंटिस्ट लोगों ने, एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह ने स्टडी वगैरह किया और उसके बाद एक नया हमें स्टार, नया क्या मतलब आसमान में तो स्टार है ही, अभी डिस्कवर हुआ है सन से भी बड़ा एक स्टार है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है यूवी स्कूटी। क्या नाम है? यूवी स्कूटी। ये यूवी स्कूटी जो है ना, इट इज द बिगेस्ट स्टार, ये सबसे बड़ा स्टार है। यूवी स्कूटी जो है वो बिगेस्ट स्टार है इन द स्काई, सबसे बड़ा स्टार है यूवी स्कूटी, सन से भी बड़ा है। अब तक हम ये मानते थे कि सन इज द बिगेस्ट स्टार, लेकिन अभी डिस्कवरीज के बाद, खोज करने के बाद पता चला है कि सन इज नॉट द बिगेस्ट स्टार, एक्चुअली यूवी स्कूटी इज द बिगेस्ट नोन स्टार। सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? यूवी स्कूटी। चिल्ड्रन, इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ। अभी हम सन के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि सन जो है वो क्या है, इट्स अ बिग बॉल ऑफ फायर एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमें क्या देता है? इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। जो अर्थ पर हीट है, जो अर्थ पर लाइट है, वो सन की वजह से। रात में तो हम बल्ब जला लेते हैं कि अंधेरा है, लेकिन जैसे सुबह होती है तो हमें बल्ब जलाने की जरूरत नहीं, हमें कोई लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे घर में वैसे ही रोशनी हो जाती है ना। तो आपको लगता है कि अच्छा सन रात में चला जाता है फिर सुबह आ जाता है? नो, ऐसा भी नहीं है। सन कहीं नहीं जाता है, सन कहीं नहीं आता है, सन अपनी जगह पर ही रहता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं और अपनी जगह पर भी घूमते हैं। अर्थ जो है इट रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, अपनी ही जगह पे वो ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता है, प्लस वो सन का भी चक्कर लगाता है। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को, चलिए हमें डस्टर को ही ले लेते हैं, सपोज ये सन है और ये हमारा अर्थ है, तो ये जो अर्थ है अपनी जगह पे भी घूम रहा है और सन के भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अपनी जगह पे भी घूमता है और सन के भी चक्कर लगाता है। तो जब अर्थ अपनी जगह पे घूमता है तो घूमते समय जो भी पार्ट सन के सामने आता है उसके ऊपर लाइट आती है सन की। अब ये सन के सामने ये वाला पार्ट है तो यहाँ लाइट है, तो ये हमें दिन पता चलता है। जैसे ही वो घूमेगा तो दूसरे पार्ट पे लाइट पड़ेगी, फिर घूमेगा फिर घूमेगा। तो जैसे जैसे अर्थ घूमता है और उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती जाती है तो वहां वहां उजाला होता है और उससे हम दिन बोलते हैं। और जब सन की लाइट नहीं पड़ती है, अगर सन यहाँ से है और पीछे सन की लाइट नहीं है, माने यहाँ अंधेरा है, तो वहां रात होती है। इसीलिए अर्थ पर सब जगह एक साथ दिन नहीं होता है और सब जगह एक साथ रात नहीं होती है। कहीं पर दिन हो रहा होता है और कहीं पर रात होती है। अर्थ में, हमारी पृथ्वी पर सब जगह एक साथ रात नहीं होती है और सब जगह एक साथ दिन नहीं होता है। कहीं पर पहले रात होती है बाद में दिन होता है, कहीं पर पहले दिन होता है फिर बाद में रात होती है। कैसे ये होता है? जहां जहां सन की लाइट पड़ती है वहां वहां दिन होता जाता है और जो जो पार्ट सन के पीछे होता है, जहां पे सन की लाइट नहीं पड़ती है, वहां अंधेरा होता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर नाइट है।
क्योंकि अर्थ तो घूम रहा है, और घूमते घूमते जहां जहां उसके ऊपर सन की लाइट आ रही है वहां वहां दिन है, और जहां जहां सन की लाइट नहीं आ रही है वहां वहां रात होती है। तो सिर्फ हमारा जो प्लैनेट्स है वो मूव करते हैं, अपने जगह पे भी मूव करते हैं और सन के अराउंड भी मूव करते हैं, सन कहीं नहीं मूव करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना राइजिंग सन एंड सेटिंग सन, सन ना राइज होता है ना सन सेट होता है। हमें दिखता है कि सन राइज हो रहा है और सन सेट हो रहा है, बट एक्चुअली में सन राइज भी नहीं करता है, सन सेट भी नहीं करता है। बस हमारा अर्थ जब उसका चक्कर लगा रहा होता है और खुद की जगह पर भी गोल गोल जब घूम रहा होता है, तो जिस पार्ट पर सन की लाइट आती है वो दिन है, जहां नहीं लाइट आती है वो रात है। जहां डार्क है, सन की लाइट नहीं पहुंची, पीछे के पार्ट में नहीं पहुंची, जो पार्ट अर्थ का जो पार्ट सन को फेस कर रहा है वहां लाइट है ना। अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करता है वहां लाइट होती है, तो वहां दिन होता है, और जो पार्ट सन को फेस नहीं करता, जो पीछे रह जाता है, वहां पे डार्क होता है, मतलब वहां रात होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो जो भी अर्थ का जो पार्ट सन के सामने है वहां दिन है, और जो पीछे है वहां पे रात है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम डे और नाइट को मानते हैं। सन जो है अपनी जगह पर है, अर्थ के जिस पार्ट पर सन की लाइट आती है वो डे है, और अर्थ के जिस पार्ट पर सन की लाइट नहीं आती है वो नाइट होता है। ठीक है, तो ये जो हीट और लाइट जो है हमको वो किससे मिलती है? सन से मिलती है। सन इज द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ये जो है सन जो है, इट इज द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टार। इट इज बिगेस्ट बिगेस्ट तो नहीं बोलेंगे, बिगर बोलते हैं, क्योंकि बिगेस्ट मैंने बताया कि दूसरा हो चुका है, यूवी स्कूटी हो चुका है। इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार, अभी हम बोल सकते हैं इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार। अभी हमारे लिए ब्राइटेस्ट है। इट इज ब्राइटेस्ट स्टार, नॉट बिगेस्ट, क्योंकि बिगेस्ट यूवी स्कूटी हो चुका है, इसीलिए इट्स अ ब्राइटेस्ट स्टार। ये पूरे हेवनली बॉडीज में, जो आसमानी जो प्लैनेट्स हैं उन सब में, जो भी स्काई में हेवनली बॉडीज हैं उनमें सन इज द ओनली हेवनली बॉडी विच हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट। सन ही एक इकलौता ऐसा हेवनली बॉडी है सोलर सिस्टम में जिसके पास खुद का हीट है, खुद का लाइट है, और किसी के पास, किसी प्लैनेट के पास नहीं है। सारे प्लैनेट्स जो है ना सन से हीट और लाइट लेते हैं, किसी के पास खुद का हीट और लाइट नहीं है। ओनली सन इज द हेवनली बॉडी विच हैज इट्स ओन हीट एंड ओन लाइट। खुद का हीट और खुद का लाइट सिर्फ सन का ही है और किसी का नहीं है। इसलिए बोल रही हूं, इट इज द ओनली हेवनली बॉडी, इट इज द It is the only heavenly body in the solar system. हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि बाकी और स्टार्स तो है यहाँ आसमान में, स्पेस में और स्टार्स हैं, उनकी अपनी हीट और लाइट है, लेकिन हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। इट इज द ओनली हेवनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट, विच हैज its own heat and light. Own heat and light. आपको समझ में आया? पूरे सोलर सिस्टम में यही एक हेवनली बॉडी है जिसके पास खुद का हीट है, खुद का लाइट है, बाकी सब सन से लेते हैं, किसी के पास नहीं है। ठीक है, देन इसको अब मैं मिटा दूं, आपको मैंने समझा दिया। सन इज अ स्टार
It is the brightest star. It is nearest star to us. It is a big ball of fire. It gives us heat and light, and it is the only heavenly body in the solar system which has its own heat and light. Okay. Now, the energy that we get from sun, जो sun से हमें energy मिलती है, the energy that we get from sun is called solar energy. उसको हम बोलते हैं solar energy. जो sun से हमें energy मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? solar energy. Okay? The energy which we get from sun is called solar energy. जो सन से हमें एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी. आपने सुना होगा सोलर एनर्जी के बारे में, ये वर्ड आपने सुना होगा सोलर एनर्जी. सोलर लाइट ऐसा बोलते हैं ना. सोलर कुकर, सोलर कुकर में खाना बना सकते हैं. सोलर लाइट से हम अपने पूरे घर में लाइट ले सकते हैं. तो ये जो एनर्जी है इसका हम क्या यूज करते हैं? सोलर एनर्जी से हम कुकिंग करते हैं, हम अपने घर के बल्ब जला सकते हैं. ठीक है, ये सारे काम हम कर सकते हैं. वी यूज दिस एनर्जी फॉर कुकिंग, फॉर स्ट्रीट जो लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट होती है ना, उसमें भी सोलर एनर्जी से स्ट्रीट लाइट भी जला सकते हैं. घर के लाइट्स तो हम जला ही सकते हैं, हम स्ट्रीट लाइट्स जो होती है उसको जला सकते हैं, हम कुकिंग कर सकते हैं. ठीक है, ये सारा काम जो है सोलर एनर्जी से हो सकता है. और सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो खत्म नहीं होगी. तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है, बाकी बहुत सारे कंट्रीज हैं, वो सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि हमें ऐसी एनर्जी मिले जो खत्म ना हो. ठीक है, तो सोलर एनर्जी का क्या यूज है? इट इज यूज फॉर कुकिंग, लाइटिंग लैम्प एंड इवन टू रन व्हीकल्स. यस, सोलर एनर्जी से गाड़ियां भी चलाने का अब हो रहा है. ऐसी व्हीकल्स बनाई जा रही हैं जो सोलर एनर्जी से चले. ठीक है, ये जो सोलर एनर्जी है इसका यूज अब व्हीकल के लिए भी यूज हो रहा है. व्हीकल में फ्यूल, अभी व्हीकल किससे चलता है? पेट्रोल से, डीजल से या सीएनजी गैस से चलता है ना व्हीकल्स. पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी से. लेकिन अब क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी से व्हीकल्स को भी चला रहे हैं. अभी इस पे काम चल रहा है. पर बेसिकली हम सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं फॉर कुकिंग, फॉर लाइटिंग लैम्प ऑन स्ट्रीट एंड ऑल्सो फॉर डोमेस्टिक पर्पस. घर में भी हम सोलर एनर्जी से लाइट जला सकते हैं. ठीक है, अच्छा. नाउ और हम सन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये जो सन है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो प्लांट्स हैं दे प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो देयर विल बी नो वेजिटेशन ऑन अर्थ. धरती पर से पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे. मतलब कोई भी ग्रीन प्लांट रहेगा ही नहीं. तो सारी ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो लाइफ खत्म हो जाएगी. तो इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इट इज द source of life on earth. Okay, it is the source of light on earth. हमने आज सन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है ना. काफी कुछ हमने सन के बारे में पढ़ा. अब तक हम सिर्फ सन को ऐसे
आसमान में देखते थे कि बहुत चमक रहा है, ब्राइट है और बहुत धूप देता है, बहुत गर्मी लगती है हमें सनलाइट से, लेकिन यही सनलाइट सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारी अर्थ के लिए। और यही सनलाइट हमें विंटर्स में कितनी अच्छी लगती है, हम धूप सेकते हैं ना, वार्मथ हमें मिलती है। तो ये जो वार्मथ हमें जो गर्माहट मिलती है सन से, वो सोचिए हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सन है ये हमारा नेबर है, इट्स अ सेलेस्टियल नेबर एंड इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ फॉर आवर अर्थ। सन नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ भी नहीं होगी। गॉट इट? तो आज हमने सन के बारे में पढ़ा। हम आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम जो बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हमारे सेलेस्टियल जो नेबर्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं पे कर देते हैं। आपको किसी भी तरह का कुछ भी आपको पूछना होगा, यू आर फ्री टू आस्क मी इन योर क्लास, इन योर ऑनलाइन क्लास। ओके, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में with some more information. We will discuss other celestial neighbors. Okay, thank you.